क्या निकोला टेस्ला 369 का गणितीय सूत्र दिया, उस पर भविष्य में क्या खोज आगे बढ़ पाई? क्या गणित की गणना से प्रभु को पाने का या मोक्ष पाने का रास्ता प्रशस्त हो पाया? मित्रों, जय श्री हरि। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप इस विषय पर अपने मित्रों से चर्चा जरूर करेंगे और वीडियो शेयर किए बिना तो रह ही नहीं सकते। चलिए अब बात शुरू करते हैं। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के 369 के गणितीय सूत्र को समझने से पहले मैं कुछ आपको विशेष बताना चाहता हूं। हो सकता है वीडियो कुछ लंबा हो जाए क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि निकोला टेस्ला साइंटिस्ट ने जीवन के अंतिम दिनों में इस 369 के सूत्र पर बहुत काम किया है। उन्होंने गिनती के इस 369 के गणितीय सूत्र से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने और समझने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि एक वैज्ञानिक नई खोज कर दुनिया का उपकार करने वाला ही होता है, लेकिन क्या निकोला टेस्ला में जो 369 का गणितीय सूत्र दिया, उस पर भविष्य में क्या खोज आगे बढ़ पाई? क्या गणित की गणना से प्रभु को पाने का या मोक्ष पाने का रास्ता प्रशस्त हो पाया? खोजकर्ता निकोला टेस्ला इस 369 के सूत्र से ब्रह्मांड को जानने समझने की बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमारे भारतीय ऋषियों मुनियों और मनीषियों ने की थी। पृथ्वी से सभी ग्रहों सूर्य, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि की दूरी और हमारे जो उपग्रह है पृथ्वी का, उसकी दूरी का उन्होंने केवल अनुमान ही नहीं लगाया, बल्कि पृथ्वी से कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर स्थित है, वहां का तापमान क्या है, वहां का वातावरण कैसा है, ये सब बातें हमारे वेदों और शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले लिख दी गई थी। जो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जिन्हें नासा ने समय समय पर प्रमाणित भी किया है। अब समझने वाली बात यह है कि उक्त सभी खोजें जो हमारे मनीषियों ने हमें प्रमाण सहित दी, वो सभी न केवल भारतीय धरोहर हैं, बल्कि विश्व कल्याण के कार्यों में समय समय पर अन्वेषण करने वाले जो जिज्ञासु और वैज्ञानिक हैं, उनके रास्तों को सुलभ करने में काम आ रही है। इतना प्रमाणिक ज्ञान देने के बाद भी उन्होंने इसे किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की या लालचवश किसी से ये दबाव देकर कि तुम इसको अपनाओ और तुम्हारे साथ ये घटित हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। उनका संदेश था समाज को समानता से चलने के और प्रेरित करने के लिए। लालच और भय से मुक्त रहकर कर्म प्रधानता को अपनाने का संदेश दिया उन्होंने। दुनिया के अन्य देशों के लोग इस 369 के गणित पर ऐसे विचार नहीं रखते, जैसे कि भारत के ये तथाकथित बदलाव लाने वाले यानी मोटिवेशनल स्पीच देने वाले लोग। यूट्यूब पर ऐसे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि उन्होंने इस 369 के सूत्र को समझ लिया है, और ये भेद वो आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपके हित में बता रहे हैं। क्या भारत में मूर्खों की इतनी अधिकता हो गई है कि बिना कुछ कर्म किए केवल एफर्मेशन से सब कुछ पा लेना चाहते हैं? अरे भाई, यदि चाहने से या लिखने से या किसी के चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपका कैसे उद्धार हो पाएगा? तो किसी को कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम केवल लिख ले, सोच ले और या मौखिक रूप से कह दे। क्यों कहते कृष्ण कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। ये बहुत गहरी बात है और बहुत गहरा सूत्र है। ऐसा भी नहीं है कि आप कर्म करें फिर फल न मिले, लेकिन विशेष तो ये है कि आप बोधपूर्वक कार्य करेंगे तो गलती नहीं कर पाएंगे, फिर
फल भी अच्छे ही आएंगे। खैर, हमारा विषय है निकोला टेस्ला के उस जो गणितीय सूत्र है 3, 6, 9 का, और उस पर हम बात कर रहे हैं। फिर भी मैं आपसे यहाँ एक बीच में बात कहना चाहता हूँ कि यदि इस प्रकार के नैतिक शिक्षा वाले मेरे और भी बहुत से वीडियो हैं जिन्हें आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके देख और सुन सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आपको सच्चाई से अवगत कराऊं, लेकिन इस काम में आपके भी सहयोग की मुझे बहुत आवश्यकता है। यदि मेरे विचारों से आप सहमत हो तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, लाइक तो आप जरूर ही कर देना। इसके पीछे एक कारण है कि अगर कोई एक मित्र भी जागरूक हो सका मेरे इन शब्दों से, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हुआ। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के उस 3, 6, 9 के गणितीय सूत्र की, जिसके जरिए उन्होंने ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों को समझने की बात कही है। लेकिन हमारे भारत में बैठे लालची, पथभ्रामक, झूठ का पुलिंदा बनाकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए ये तथाकथित यूट्यूबर, जो अपने को सोच में बदलाव लाने वाला, मोटिवेशनल बताने वाले, ये ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं निकोला टेस्ला जो रहस्य नहीं बता पाए या जिस 3, 6, 9 के प्रभाव से वो खुद डरते थे, वो इन्होंने खोज लिया है। मैं 2-4 उदाहरण आपको बताता हूँ, YouTube पर मिल जाएंगे उनके। आप जो जैसे YouTube पर उनकी वीडियो आएगी उसका थंबनेल से ही पता लग जाएगा आपको। एक कहता है 3, 6, 9 का मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इस खास एफर्मेशन से आपकी बात तुरंत पूरा ब्रह्मांड पूरी करेगा। तो दूसरा कहता है ये 3, 6, 9 टेस्ला सीक्रेट कोड, जो चाहो लिखो और जो चाहो पालो। तीसरा कहता है 3, 6, 9 सीक्रेट कोड टेस्ला। दिन में 3 बार 17 सेकंड आपने देने हैं। सुबह 3 बार, दोपहर 6 बार और शाम को 9 बार लिखो, जो भी आपकी डिमांड है और जो भी तुम्हें चाहिए लिखो, आप पालोगे उसे। चौथा कहता है पूरे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी नंबर 3, 6, 9 के वह रहस्य जिससे खुद निकोला टेस्ला भी डरते थे, पावर ऑफ 369। और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो YouTube पर आपको मिल जाएंगे अगर आप खोजेंगे तो, जो न केवल ये घोषणा करते हैं कि उन्होंने इन नंबरों का रहस्य जान लिया है, बल्कि आपको भी वो बता रहे हैं, आपका भी वो भला कर रहे हैं। बस उनकी कमाई नहीं रुकनी चाहिए। ये जो बताने वाले, इनकी कमाई नहीं रुकनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप जरा सी भी सोच की ताकत रखते हैं? यदि हाँ, तो पूछिए इन तथाकथित रहस्य जानने वाले लोगों से कि वो अपनी जरूरतें इन्हीं रहस्यमयी नंबरों से 33 से लेकर 45 दिन या तो 33 दिन या यानी 33 डेज और 45 डेज में क्यों पूरी नहीं करवा लेते? किसका इंतजार कर रहे हैं? अब तो रहस्य इन्होंने जान लिया। क्यों नहीं दिन में 3, 6, 9 को 17 बार या 17 सेकंड लिखकर, सुबह दोपहर शाम को लिखकर ब्रह्मांड से अपनी मांगे पूरी करवा लेते? क्यों ये आपको कर्तव्य परायण बनाने के स्थान पर भीख मांगना सिखा रहे हैं? ये सही है कि सभी पदार्थों की जो प्राप्ति है हमें, वो इसी ब्रह्मांड से होती है, लेकिन लिखकर मांगने से या मौखिक रूप से मांगने से ब्रह्मांड हमारी मांगे तत्काल प्रभाव से पूरी कर देगा। तो फिर यह पूरे संसार की शांति की भीख क्यों नहीं मांगते? क्यों नहीं लिख लिख कर किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाते?
क्यों नहीं देश और दुनिया से गरीबी हटाने की ब्रह्मांड से प्रार्थना करते? क्यों नहीं बीमारियों को समाप्त करने की एफर्मेशन करते? अकेले भारतवर्ष में सड़कों और रास्तों के खस्ता हाल होने के कारण वो जो लगभग 1 लाख लोग प्रतिवर्ष अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, एफर्मेशन से सड़कें और रास्ते क्यों नहीं ठीक करवा लेते? ब्रह्मांड के पास तो सारा मटेरियल है और वो पहले से ही उपलब्ध है, इसको कहीं से और लाना नहीं है। देश में भूखमरी, लाचारी, तंगहाली, बीमारी, बुढ़ापा आदि को दूर करने की डिमांड करते इस ब्रह्मांड से कि सब संतुलित हो जाए, सब सुख से जीवन व्यतीत करें। मित्रों, इन तथाकथित मोटिवेशनल या मोटिवेशन कराने वालों की चाल समझो। ये झूठी तसल्लियों का खेल आपकी भावनाओं से खेलकर अपनी जेब भरने का काम करते हैं। इनकी झूठी बातों में ना आकर अपनी स्वाभाविक और मौलिक जीवन शैली को अपनाओ, कर्म को प्रधान बना लो, क्योंकि यही आपके जीवन को बदलने और सफल बनाने की कुंजी है। हमारे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों में इतना प्रमाणिक ज्ञान भरा है कि ये जो 3, 6, 9 का सूत्र उनके सामने बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। इन तथाकथित चालबाजों की चालों को समझो, अपना जीवन इनकी सोच के अधीन मत करो, स्वतंत्र जीवन जियो। शास्त्रों का अध्ययन करो, पढ़ो वेदों को, पढ़ो उपनिषदों को, पढ़ो वैज्ञानिकों को, पढ़ो दार्शनिकों को, स्वयं का ज्ञानवर्धन करो, प्रज्ञावान करो। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाओ। धर्म क्या है, इंसानियत क्या है, मौलिकता क्या है, स्वच्छंदता क्या है, तो स्वयं ही समझ आ जाएगा कि ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। व्यर्थ जीवन बर्बाद न करो, स्वयं की सोच को बदलो, तो जीते जी मिलकर पत्थर बन जाओगे। उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। ये मुझ पर आपका एहसान होगा, उपकार होगा। मेरे इस जागरूकता अभियान से यदि एक भी व्यक्ति अपनी सोच पर चलना शुरू कर देगा तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। बस आपके शेयर करने के सहयोग की जरूरत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।